ओके बच्चों, ये है आप लोगों के टेंस का वीडियो नंबर 7 और हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। बराबर। और पहला वाक्य मैंने आपको समझाया। अब मैं दूसरे वाक्य की बात कर रहा था बच्चों। ओके, तो ये जो दूसरा वाक्य आप पढ़ो कि वी गो टू स्कूल डेली। बराबर। तो मैं आपके पास ऊपर रचना है ही, वापिस मैं समझाऊँ। वी यानी सब्जेक्ट, गो यानी V1 क्रियापद, बराबर, स्कूल यानी ऑब्जेक्ट और डेली यानी अदर वर्ड। बराबर। ये सादा वर्तमान काल का वाक्य आपको कैसे पता चला? ये गो के ऊपर से और ये डेली के ऊपर से। गो यानी V1, गो यानी V1 यानी सादा वर्तमान काल। बराबर। आपकी वाक्य रचना में है V1। ओके बच्चों, अब इस वाक्य को अगर आपको प्रश्नार्थ बनाना हो तो इसमें इज एम आर तो है नहीं। बराबर। वाक्य नंबर एक की तरह इज एम आर तो है नहीं। इज एम आर होता तो आप आगे लिख देते। बराबर। तो इसके क्या करेंगे? तो एक बात आप ध्यान से सीख लो कि अगर वाक्य में ऐसा मतलब मूल रूप आए, बराबर, ऐसा नहीं एस के एस वाला रूप नहीं, एस के एस वाला रूप नहीं, ऐसा मूल रूप आए तो आप लोगों को उसको प्रश्नार्थ बनाना होगा डू के द्वारा। बराबर। आप लोगों को उसको प्रश्नार्थ बनाना होगा डू के द्वारा। बराबर। यहाँ पे लिखो ऐसे क्वेश्चन। बराबर। तो डू के द्वारा। बराबर। डू को आपको बाहर से बुलाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे बनेगा डू, आके डू लगाकर डू वी गो टू स्कूल डेली। बराबर। डू वी गो टू स्कूल डेली। बराबर। आप लोगों को डू का उपयोग करके इस वाक्य को प्रश्नार्थ बनाना पड़ेगा। बराबर। हाँ, और अगर आपको नकार बनाना हो, बराबर, नकार भी आपको लिखना है, नकार वाक्य, तो एन, एन मतलब नेगेटिव। बराबर। इसमें क्या है बच्चों कि एक हाथ में मैंने ये कैमरा पकड़ा है और दूसरे हाथ से मैं लिख रहा हूँ। बराबर। तो थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो। डू को आगे लेकर मैं वाक्य बोलता जा रहा हूँ। इस प्रकार आप प्रश्न बना, डू वी गो टू स्कूल डेली, प्रश्नार्थ चिन्ह। बराबर। अगर नकार बनाना हो तो वी, डू नॉट, वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली। बराबर बच्चों, इस प्रकार से आप इसको नकार वाक्य बनाना समझे। बराबर। इन शॉर्ट, अगर वाक्य में इज एम आर ना हो तो आपको किसको बुलाना है? डू और डस का उपयोग करना है। मूल रूप हो तो डू का उपयोग। बराबर। और अब तीसरा वाक्य देखो कि पूजा ईट्स पानी पूरी एवरी डे। इसमें आया इट्स, तो ये इट्स क्यों आया? बराबर। ये इट्स क्यों आया? तो देखो बच्चों, सादा वर्तमान काल का एक नियम है कि जब सब्जेक्ट हो ही, शी और इट, जब सब्जेक्ट हो तीसरा पुरुष ही, शी और इट, जब ये सब्जेक्ट हो तो क्रियापद को एस के एस लगेगा। ये बहुवचन नहीं है बच्चों, ये बहुवचन नहीं है। बराबर। बहुवचन चीज का होता है। बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, ये क्रियापद है। बराबर। तो ये क्रिया का कभी बहुवचन नहीं होता। ये एस के एस है ना, ये एस लगा ना। बराबर। ये बहुवचन वाला एस नहीं है। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक नियम है कि जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट हो, पूजा यानी नारी, नारी यानी शी। बराबर। जब त्रीजा पुरुष एक वचन हो तो क्रियापद को एस के एस लगेगा। ओके बच्चों। हाँ, अगर मान लो कि सब्जेक्ट हो आई वी यू दे, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे हो तो मूल रूप आएगा, एस के एस नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, शी और इट हो तो ही आपको एस के एस लगाना है। बराबर। और जब एस के एस लगा हो और उस वाक्य को आपको प्रश्नार्थ बनाना हो तो आपको बुलाना पड़ेगा डस को। बराबर। डस का उपयोग होगा कैसे? डस पूजा, डस पूजा इसका हो गया इट, ऐसे डस पूजा इट पानी पूरी, डस पूजा इट पानी पूरी एवरी डे।
ऐसे। ओके बच्चों, तो आप समझे, ये जो इट्स है ना, उसका डिवाइडेशन हो गया, विभाजन हो गया, बराबर। यहाँ पे डज आया, तो ये जो इट्स का जो एस की एस है ना, वो डज में लग गया ना, तो इस हिसाब से ये मूल रूप हो गया। शॉर्ट में समझाऊँ तो ये जो एस की एस है वो डज में आ गया, तो इसका मूल रूप हो गया। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपको नकार बनाना है, और नकार तो आप बना सकोगे, बराबर। तो नकार वाक्य में कहाँ से चालू करेंगे? पूजा से। पूजा, ऐसे पूजा से शुरू करो। पूजा डज नॉट ईट पानी पूरी एवरी डे, बराबर। मैं बोलकर आपको लिखवा रहा हूँ बच्चों, बराबर। इन शॉर्ट, अगर वाक्य में आप डज का उपयोग करो तो इसके इस निकल जाएगा, बराबर। ओके बच्चों, और ये हुई आपकी एक शॉर्ट, मतलब शॉर्ट लेकिन बहुत ही डिटेल में 3 वाक्य मैंने आपको समझाए। इजमर वाला वाक्य, मुल्लुक वाला वाक्य और एसकी एस वाला वाक्य, बराबर। तो ये आपका हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं आगे के वीडियो में भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगा, बराबर।